यहाँ पर बैठ जाइए। मम्मी जी आप ना यहीं पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पर बेटा ये अनजान जगह है, मैं यहाँ कहाँ बैठूंगी? अरे मम्मी जी आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं 5 मिनट में अपना काम खत्म कर आती हूँ आपके पास, ठीक है? और हाँ मम्मी जी ये कुछ पैसे रखिए, आपके काम आएंगे। अच्छा पर तू जल्दी आ जाना, मुझे घबराहट होती है, तुझे पता है ना, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। हाँ अभी आती हूँ। आंटी जी क्या हुआ? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे आंटी जी आप मुझे बताइए ना, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? मुझे तो आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा वो बस ऐसे दिल घबरा रहा है। वो मेरी बहू मुझे यहाँ बिठा के गई थी ना, उसने बोला कि 5 मिनट में आ जाएगी, पर आई नहीं अभी, तो बस इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। तो आंटी जी मैं फ़ोन कर दूँ आपकी बहू को? आपकी हेल्प कर दूँ मैं कुछ? नहीं बेटा नहीं, आ जाएगी मेरी बहू। सही में वो आ जाएंगी ना? हाँ। आप बेफिक्र रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, आप परेशान मत होना, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है आंटी जी। अरे आंटी जी थोड़ी देर में रात होने वाली है, आप अभी तक गए नहीं? बहू आई नहीं क्या अभी तक आपकी? नहीं आई। आपको ये तो पता होगा कि आप कहाँ से आए हो, एड्रेस तो मालूम होगा ना? नहीं बेटा कुछ नहीं पता, मुझे ऑटो में बिठा के लाई थी, पता नहीं कहाँ लेकर आई है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, सामने वाला घर मेरा ही है, आइए आप मेरे साथ चलिए। आंटी जी आप घबराइए मत, मेरे घर में मेरी फैमिली रहती है मेरे साथ, और जब आपकी बहू आपको ढूंढते हुए आ जाएगी तो आप उसके साथ चले जाना। और वैसे भी रात होने वाली है, कब तक आप ऐसे बैठी रहोगी? ठीक चलिए आइए। ठीक। ये लीजिए सर आपकी फाइल। माँ आप यहाँ पे? माँ? किसकी माँ? मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है और वो ये है। अरे माँ आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका बेटा तुषार, आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं? और माँ आप तब से कहाँ थी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुझसे कहा ना कि मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बहू नहीं है, कोई नहीं है मेरा सिर्फ एक बेटा है, ये जो मुझे घर लेकर आया और मुझे इतने प्यार से रखा, मुझे संभाला। माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप अपने बेटे को नहीं पहचान रहे? अरे मैं तुषार आपका बेटा। और अब ये सब छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब समझाता हूँ, मेरे साथ घर चलो आप। माँ की याद तुझे तब नहीं आई जब तेरी बहू ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? अरे सारा दिन भूखी प्यासी मैं पार्क में बैठी रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर ये बेटा आया, इसने मेरी मदद की, ये मुझे घर लेकर आया, मुझे खाना कपड़ा रहना सब कुछ दे रहा है, इतने अच्छे से मेरा ध्यान रख रहा है। तू कहाँ से मेरा बेटा हो गया? हाँ। और एक बात बता, मेरे बेटे को मेरी याद तब नहीं आई जब उसे मैं घर में नहीं दिखी। अगर तू आज यहाँ नहीं आता तो तुझे मैं नहीं दिखती और न मिलती और ना तू मुझे ढूंढता। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? हनी ने आपको घर से बाहर निकाला? लेकिन माँ उसने तो मुझे बताया था कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे गए हो और आपका फोन भी यहीं पे ही है, मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। माँ प्लीज आप मेरे साथ चलो। तू बस कर, देख आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी भी, मेरा तुझसे और तेरी बीवी से कोई वास्ता नहीं है। 6-7 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, आज तक तूने मुझे कभी नहीं ढूंढा, और आज मैं तुझे यहाँ दिख गई तो मुझसे इतनी सारी बातें कर रहा है तू अब? हाँ मुझे दिखा रहा है कि तू मेरा बेटा है? तेरी बीबी ने तो मुझे पार्क में मरने के लिए छोड़ दिया था, वो तो भला हो इस बेटे का जो मुझे घर उठा कर ले आया और मेरा इतना ध्यान रखा, इतनी इज्जत दी मुझे। अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि उसने आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो जो बताया गया
मैं तो वही मान रहा था। मुझे उसने बोला था कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे गए हो। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ता माँ। और मैंने तो आपको पता नहीं कहां कहां नहीं ढूंढा। माँ प्लीज आप मेरे साथ घर चलो। मेरे को कभी कभी शक तो होता था उसकी बातों से कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, लेकिन माँ मैं क्या करता, मैंने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी माँ को संभाला, उनको ऐसे रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ आप मेरे साथ चलो, उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। उसने ना गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन माँ आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप मेरे साथ घर चलो। और तो और माँ उसने तो मुझे ये भी बोला था कि आपने हम दोनों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि ये सच्चाई है। मुझे माँ मत बोल, तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। मैं समझ लूंगी मेरा कोई बेटा नहीं था, मेरा बस एक बेटा है, मैं इसी के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। माँ प्लीज आप मेरे साथ चलो, चलो माँ। अरे आ गए आप एक काम कीजिए, आप ना फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरी माँ कहाँ पर है। हाँ आप पहले अंदर तो आओ, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। तुमसे मैंने पूछा ना, पहले ये बताओ कि मेरी माँ कहाँ पर है। तो चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अंदर आओ, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने पूछा ना कि मेरी माँ कहाँ पर है, पहले ये बताओ। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। देखो तुषार चिल्लाओ मत, मैंने बताया तो था कि तुम्हारी माँ सब कुछ हमारे नाम करने के बाद तीर्थ यात्रा पे चली गई हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि मेरी माँ मेरे से बिना पूछे तीर्थ यात्रा पे चली कैसे गई। हाँ पहले मुझे इस बात का जवाब दो, मेरे से बिना पूछे कैसे जा सकती हैं वो, और तुम्हें बता के गई हैं। ये मुझे कैसे पता होगा? क्यों नहीं बता के गई? अपनी माँ से जाके पूछो, मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो तुम, मुझे ना अपनी माँ से ही पूछना चाहिए। माँ अंदर आना एक बारी। तुम्हें क्या लगा था हनी ये सब तुम हरकत करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, इनके ऊपर दया नहीं आई? ये भी नहीं सोचा कि जब तुमने इनको घर से निकाला ये कहां जाएंगी? अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा पे गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी घटिया हरकत की है इनके साथ। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ये सब करता तो कैसा लगता तुम्हें? और जब तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया था, अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? और तो और तुमने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अरे अगर तुम्हें प्रॉपर्टी का इतना ही लालच था तो मांग लेती ना मेरी माँ से, वो भीख में तुम्हें खुशी खुशी दे देती। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया, तुमने प्रॉपर्टी नाम करवाने के बाद मेरी माँ को घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहां जाएंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी और कैसे रहेंगी। अरे मैंने उनको कहां कहां नहीं ढूंढा। गलती मेरी है, मुझे ना तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी की। और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की? अरे ये सोच के शादी की थी कि मेरे पीठ पीछे से तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर मेरी माँ के लिए इतना जहर है। अगर मुझे पता होता ना तो उसी टाइम तुम्हें इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देता मैं। तुषार देखो, ये सब कुछ ना मैंने हमारे लिए किया है, हमारे फ्यूचर के लिए किया है। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो दानवीर बनती रहती है, कभी किसी को कुछ दे देती है, कभी कुछ भी उठा के दे देती है। इनको तो ख्याल ही नहीं है किसी चीज का। अरे तुम ही सोचो तुषार, अगर तुम्हारी माँ ने किसी दिन अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी होती तो क्या होता हमारा? बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और तुम उल्टा मुझे पे चिल्ला रहे हो। अरे तो क्या हो गया, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो चाहे कोई भी सामान किसी को भी दे, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और मैं कोई नहीं होता इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने वाला। क्या हो गया अगर ये प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पे थी तो? और वैसे भी मुझे एक बात बताओ हनी, किसी चीज की कमी छोड़ी तुम्हारे लिए? तुमने जो जो बोला वो मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने जो भी डिमांड्स मेरे सामने रखी वो मैंने सब की तुम्हारे लिए। तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का लालच इतना क्यों था? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम इतनी लालची औरत हो। तुषार देखो, मैंने बस अपने बारे में नहीं सोचा था, मैंने हमारे बारे में सोचा था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो मुझे। नहीं हनी, तुमने ना माफी वाला कोई काम नहीं किया है और तुमने ना बहुत बड़ा पाप किया है। और जो इंसान मेरी माँ के साथ ये सब करेगा मैं उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। और जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, मेरी नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं है। अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी। मुझे तुम जैसी औरत के साथ ना एक पल भी इस घर में नहीं रहना। तुषार ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो? मुझे अगर तुम घर से बाहर निकाल दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है दूसरा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो मुझे। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब तू भी सब भूल के ना बहू को माफ कर दे।
उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये काफ़ी है। अब तुम दोनों ये सब भूल के अपनी गृहस्थी, अपना घर अच्छे से चलाओ। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। मैं सिर्फ अपने माँ के कहने पर ना तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ हनी, लेकिन आइंदा से मुझे पता चला ना कि तुमने मेरी माँ के ऊपर एक खरोच भी लाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इस घर से भी बाहर निकाल दूंगा। चलो माँ।